इलॉन मस्क के पास इस वक्त इतना पैसा है कि अगर वो हर रोज 1 करोड़ रुपए खर्च करें तब भी उनके खजाने को खाली होने में 26,000 साल गुजर जाएंगे। दुनिया का इकलौता ट्रिलियनियर, पर इतना पैसा उन्होंने कमाया कैसे, वो इससे क्या क्या कर सकते हैं, चलिए समझते हैं आज के एक्सप्लेनर में। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। इलॉन मस्क की एक कंपनी है स्पेस एक्स। ये रॉकेट बनाती है और स्टारलिंक नाम से सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज भी देती है। फरवरी 2026 में XAI को भी स्पेस एक्स में शामिल किया गया, जिसने ग्रोक बनाया है। अब तक स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनी थी, यानी आम लोग इस कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते थे। 11 जून 2026 को स्पेस एक्स ने अमेरिकी शेयर बाजार नैस्डैक पर IPO लॉन्च किया। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब पहली बार कोई कंपनी अपनी हिस्सेदारी शेयर बाजार में बेचती है, इसमें कंपनी प्रति शेयर की एक शुरुआती कीमत तय करती है और लोग उस कीमत पर शेयर खरीदते हैं। इससे दो चीजें होती हैं, कंपनी को पैसा मिलता है और शेयर खरीदने वालों को कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। स्पेस एक्स ने प्रति शेयर की कीमत $135 रखी है और कुल 55.5 करोड़ शेयर्स लॉन्च किए हैं, यानी करीब 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर। ये दुनिया का सबसे बड़ा IPO है। दिलचस्प बात यह है कि स्पेस एक्स के सारे शेयर बिक गए और स्पेस एक्स की वैल्यूएशन $1.78 ट्रिलियन हो गई। इसी IPO लॉन्च के बाद फोर्ब्स ने मस्क की नेटवर्थ का अनुमान लगाया है। मस्क के पास स्पेस एक्स कंपनी की 42% हिस्सेदारी है। शेयर्स में देखें तो करीब 4.8 अरब शेयर्स, जिनकी कीमत करीब 62 लाख करोड़ रुपए है। EV कंपनी टेस्ला में भी मस्क की हिस्सेदारी 12% है, जिसकी वैल्यू करीब 17 लाख करोड़ रुपए है। एक क्लॉज के तहत वो टेस्ला में 8% की हिस्सेदारी और हासिल कर सकते हैं, यानी जोड़ कर देखें तो मस्क की नेटवर्थ होगी करीब 94 लाख करोड़ रुपए। फोर्ब्स का अनुमान है कि स्पेस एक्स के शेयर की कीमत जैसे ही $135 से बढ़कर $138.5 तक पहुंचेगी, वैसे ही मस्क की नेटवर्थ बढ़कर $1 ट्रिलियन हो जाएगी, यानी वो दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे। तो इतने पैसे से मस्क क्या क्या खरीद सकते हैं? किसी देश को खरीदना तो ऐसे काल्पनिक बात है, लेकिन अगर कोई देश की कीमत लगाए तो वैल्यू GDP में मापी जाएगी। पाकिस्तान की कुल GDP $380 बिलियन है, यानी मस्क चाहें तो पाकिस्तान को 2 बार खरीद सकते हैं, फिर भी उनके पास करीब 23 लाख करोड़ रुपए बच जाएंगे। इसके अलावा वो सिंगापुर, इजराइल जैसे देश को भी खरीद सकते हैं। IPL, NFL, NBA जैसे कई स्पोर्ट्स लीग और फरारी, BMW, टोयोटा, BYD जैसी कंपनियां भी खरीद सकते हैं। अब जानिए कि इतना पैसा जुटाकर स्पेसएक्स क्या करने वाली है। मस्क इसे 3 सेक्टर्स में खर्च कर सकते हैं। पहला, 2025 में स्पेसएक्स की कमाई का 61% हिस्सा स्टारलिंक से आया था। ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस कंपनी स्पेस में मौजूद हजारों सैटेलाइट्स की मदद से दुनिया के किसी भी कोने में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का दावा करती है। मस्क IPO के पैसों से स्टारलिंक के लिए V3 सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा, स्पेसएक्स 2028 से अंतरिक्ष में 10 लाख सैटेलाइट्स का नेटवर्क बनाना चाहता है, यानी स्पेस में विशाल डेटा सेंटर। और तीसरा, 2026 के आखिर में स्पेसएक्स फाल्कन और स्टारशिप रॉकेट से V3 सैटेलाइट स्पेस में भेजेगी। इसलिए कंपनी पैसे का इस्तेमाल स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर करेगी। अब जानिए मस्क के बाद दुनिया में और कौन सबसे अमीर लोग हैं। मस्क के बाद दूसरे नंबर पर गूगल के CEO लैरी पेज हैं, जिनकी नेटवर्क करीब 28 लाख करोड़ रुपए है, यानी मस्क से 3 गुना से ज्यादा कम। जबकि भारत के 2 सबसे बड़े अरबपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी फोर्ब्स की लिस्ट में 23वें और 24वें नंबर पर हैं। जाते जाते एक जरूरी बात, मस्क अगर अपनी पूरी दौलत दुनिया के हर शख्स को बांट दें तो सबको 10-10 हजार रुपए मिल जाएंगे। आज के एक्सप्लेनर में इतना ही।